Good morning, all of you. Welcome to my class. Today I teach you the term equipotential surface from electric potential chapter class 12. अब देखिए क्या बोल रहा है. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है. इक्वी का मतलब होता है इक्वल. इक्वी का मतलब इक्वल. पोटेंशियल का मीनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं. ये वर्क डन है किसी यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक लाने का, यानी उस सरफेस की बात हो रही है जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0. तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट बात कर लें. इक्विपोटेंशियल सरफेस के डिफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं दैट टाइप ऑफ सरफेस. क्या हो जाएगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिफिनेशन की बात करूं तो आप बोलेंगे दैट टाइप ऑफ सरफेस, दैट टाइप ऑफ सरफेस in which that type of surface in which electric potential, that type of surface in which electric potential is equal at every point on it. यानी किसी भी सरफेस के हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है. इक्विपोटेंशियल सरफेस उस सरफेस को बोलते हैं जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर. जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल Q, यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक सरफेस खींच दिए. तो आप देखिए ध्यान से, अगर ये सेंटर इसका Q हो गया और यहाँ से इसका डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे तो इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट मान लो VA है या A है पॉइंट, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. तो अगर हम इस तीनों पॉइंट के पोटेंशियल की बात करें, VA की भी बात करें, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट A या पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट C, तो आप देखेंगे तीनों बराबर है. चूंकि हम पोटेंशियल एट पॉइंट A के फॉर्मूला से जाएं तो क्या होता है, फॉर्मूला VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r. तो पॉइंट ए के लिए भी जो r होगा वो r ही रहेगा, क्योंकि रेडियस इस स्फेरिकल सरफेस का r है. अगर हम पॉइंट बी के पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ भी कितना होगा, 1/4πε0 Q/r. फिर अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट सी की भी पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपको, 1/4πε0 Q/r. तो यहाँ से आपको स्पष्ट पता चल गया कि ए पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बराबर है. अगर ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब क्या, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप चाहे कोई भी पॉइंट बना लो, इस पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल का वैल्यू निकालोगे तो वो पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा. ये था आपका डिफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट क्या है, वो देखिए, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात होगी. अभी तक जो आप पॉइंट पढ़े वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़े. अब जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो कौन सा पॉइंट होगा, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा. तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के लिए अगर शेप की बात करेंगे तो वो स्फेरिकल होगा. क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस किस चीज के कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के कारण जो शेप होगा वो शेप होगा आपको स्फेरिकल.
क्या बोलेगा फिर से, द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल एंड फॉर लीनियर चार्ज इज सिलेंड्रिकल। लेकिन हम लोग मैक्सिमम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं उसका शेप हम लोग कैसा पढ़ते हैं, स्फेरिकल, क्योंकि मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो स्फेरिकल का होता है। एक बात क्लियर हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा किस चीज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल और लीनियर चार्ज के कारण सिलेंड्रिकल। अब आएंगे इसके फिगर पे, कैसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिगर ड्रॉ करेंगे अलग अलग पॉइंट के लिए। ये एक चीज देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के फिगर की अगर हम बात करें तो यहां से देखिए तो क्लियर हो जाएगा हमारा फिगर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज बता चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण शेप स्फेरिकल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं फिगर। मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है Q, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे प्लेस्ड है। ये 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3, 4 जितना भी लेना है ये सरफेस में आप दिखा सकते हैं। और ऐसे दिखाना है चूंकि कि हर जगह पे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये ऐसे, तो यहाँ पे बात करेंगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप है। यहाँ जो आप एक चीज देख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे हम एक, यहाँ का मान लो रेडियस R1 है, यहाँ का रेडियस मान लो R2 है, यहाँ का रेडियस मान लो R3 है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V3, R2 वाले पॉइंट का पोटेंशियल V2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल V1। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज आउटवर्ड लाइज करता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, when a charge particle move from one point to another point, one point to another point, when a charge particle moves from one point to another point on the equipotential surface, on the equipotential surface, then its work done is equal to 0। तो हम क्या बोले इस पॉइंट को समझिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाता है तो इस केस में इसका वर्क डन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला पॉइंट आप मान लीजिए इसको A। अब यहां से कोई चार्ज पार्टिकल, ये जो V1 देख रहे हैं, ऐसे मूव करते हुए इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, जिसको हम डॉटेड लाइन से नोट कर रहे हैं, यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल अपने मन से मान लीजिए कि यहाँ एक अनदर चार्ज पार्टिकल है Q1 जो कि मूव कर रहा है A से कहां पे, ये जो चार्ज है Q1 वो मूव कर रहा है A से मान लिया जाए B पॉइंट पे। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q1 A से B पॉइंट तक मूव करेगा
तो ए से मूव करने का इस Q1 के मूव करने का यहाँ पे वर्क डन 0 होगा। तो इस चीज को समझना है कैसे वर्क डन 0 होगा। तो मान लिया जाए हम क्या किए, उस फिगर को सिंगल फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिंगल फिगर को ड्रॉ करने का मतलब हम चार्ज पार्टिकल Q दिखा रहे हैं और यहाँ पे उसके इक्विपोटेंशियल से एक सरफेस को, सिर्फ एक सरफेस दिखा रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट हमारा A है, यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, पॉइंट A है और पोटेंशियल V1 है और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल Q1 यहाँ से मूव करके यहाँ B पॉइंट पे पहुंच गया है। और इस पॉइंट को अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें इस पॉइंट का, तो आप VB लिख दीजिए, इस A पॉइंट का पोटेंशियल V1 के बदले VA लिख दीजिए। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल Q1 है वो A से B पॉइंट तक जब मूव करेगा तो उस केस में आपको वर्क डन का वैल्यू निकालना है। अब तो फिगर आप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए, जब हमारा फिगर क्लियर है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना है ये चीज ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमको वर्क डन का वैल्यू निकालना है। वर्क डन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्क डन का वैल्यू उसकी बात कर रहे हैं तो वर्क डन बराबर इलेक्ट्रिक, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला से हमको पता है कि वर्क डन जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर, फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। और चूंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ये जो चार्ज पार्टिकल Q1 है A से B पॉइंट तक मूव कर रहा है, इसका मतलब B पॉइंट फाइनल जा रहा है इनिशियली A पॉइंट पे। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इंडिकेट करेंगे VB माइनस VA और VB माइनस VA का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी W बाय कितना Q। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, तो यहाँ से अगर वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू VB, Q इंटू VB माइनस कितना VA। अब देखिए A पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल B का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला से क्या होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट A, ये फॉर्मूला होगा VA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और सेम फॉर्मूला, चूंकि सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस B के लिए भी काम कर रहा है तो B का भी सेम फॉर्मूला। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम चीज का डिफरेंस, जैसे 2 - 2 0 होता है तो VA माइनस VB भी 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर Q इंटू 0, इस केस में आपका वर्क डन कितना हो गया 0। तो ये पॉइंट हम पहला प्रॉपर्टीज बोल रहे थे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 0। जब ये हमको पता चल गया कि वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल न्यूमेरिकली इक्वल टू 0 है, तो यहां से एक और प्रॉपर्टीज डेवलप होगा। इसी पॉइंट से क्या डेवलप होगा, एक प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस प्रॉपर्टीज को पहले लिख लें फिर समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी always perpendicular to equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर कैसे हो, एंड इट इज डायरेक्टेड along आउटवर्ड। इस चीज को समझना है। हमने पॉइंट लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और इसका जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझने के लिए हमको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वर्क डन का। अगर आपको वर्क डन का कॉन्सेप्ट पता है तो वर्क डन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्क डन का क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करेगा तो उस केस में आप जान गए कि इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल 0 होता है। तो चूंकि हम वर्क डन को W से डिनोट करें तो वर्क डन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को dr से इंडिकेट किया गया। अब देखिए चूंकि
हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स किसके कारण, तो यहाँ पे आता है कि फोर्स चार्ज पार्टिकल के कारण। तो जब चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स की बात होती है तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QE। अब इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, F इज इक्वल टू QE फॉर्मूला होता है, तो वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू F के जगह QE डॉट कितना dr। तो देखिए ध्यान से, चूंकि वर्क डन का वैल्यू 0 है, कब, जब कोई चार्ज पार्टिकल 1 को यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में, हम यहाँ जो बात कर रहे हैं किसके केस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में, जब हमारा वर्क डन 0 है तो Q इंटू E डॉट dr होगा ये। अब इस Q को इधर ले आना है इस पॉइंट पे, जब Q को यहाँ ले आएंगे तो 0 इज इक्वल टू E डॉट dr। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट यानी इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 0, at that time angle between electric field intensity and equipotential surface is 90 डिग्री। क्या बोलेगा फिर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस and it is directed along outward। आउटवर्ड का मतलब, अब यहाँ से इसके डायरेक्शन को भी हम चाहेंगे कि आप समझ लें, हम फिगर के थ्रू जाएंगे, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हमने क्या बताया इस पॉइंट को, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है Q, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, ये एक सरफेस हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो कहाँ दिखता है, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखे थे उस समय भी हमने किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ से देखिए थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वो क्या होगा, तो थर्ड पॉइंट आप यहां से समझेंगे कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कैसे, हम पहले इस पॉइंट को लिख दें। तीसरा पॉइंट है आपको, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर, या नोट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, या ऐसे लिखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस पॉइंट को, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, यहां से देखिए, जैसे यहां पे इस पॉइंट पे आ जाइए, तीसरा पॉइंट है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। तो यहाँ पे एक चार्ज ले लीजिए, किसी भी सरफेस के ये सेंटर पे प्लेस्ड है ये, और ये दूसरा सरफेस लीजिए। अब देखिए क्या इस सरफेस को आप नॉर्मली देखें, यहाँ से इसका रेडियस R1, यहाँ से इसका रेडियस R2। अगर ये रेडियस कंप्रेस यानी कट करने का मतलब क्या हो गया, ये रेडियस घट करके इसमें आ जाता है ऐसे, तो ऐसे ये कभी नहीं हो सकता। जैसे ही रेडियस घटेगा तो चूंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, तो R जैसे ही डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का रेडियस कभी डिक्रीज नहीं होगा। तो जब ये रेडियस डिक्रीज नहीं होगा तो कभी भी ये सरफेस यानी सरफेस 1 V1 की बात कर रहे हैं, और ये सरफेस जिसका पोटेंशियल है V2 कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कट ईच अदर। अब जो तीसरा पॉइंट हम लोग देख लिए, अब चौथा पॉइंट बात करेंगे इसी फिगर में। देखिए हम पहले बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, इधर ये ऐसे। तो जैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, या अगर मूवमेंट किसी भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान से देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, या व्हेन अ पॉइंट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहने का मतलब क्या हो गया, पहले पॉइंट यहाँ था ए पे,
अब वो पॉइंट ए से बढ़ के कहां चला गया, बी पे। तो देखिए जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाएंगे तो आपका पोटेंशियल बी पे डिक्रीज करेगा। बी पे डिक्रीज क्यों करेगा, इसी तरह सी पॉइंट पे जाएंगे तो और डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर का। आर जितना बढ़ेगा, यानी ये आर जितना ये दूर जाएंगे हम, तो उतना ज्यादा पोटेंशियल आपका घटते जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, when we move along the direction of electric field intensity, ऐसे आप लिखें when, ये पॉइंट नंबर 4 है, when we move along the direction of when we move along the direction of electric field intensity, electric potential decreases. Electric potential decrease. देखिए अगर आप कहां पे मूव करें, एक बार फिर से बता दें, अलोंग द डायरेक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का है बाहर की ओर, यानी यहां से जैसे जैसे आप दूर बढ़ेंगे, यहां से यहां गए या यहां से यहां गए, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेंगे तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, वैसे वैसे घटते जाएगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल इस फिगर में बात करें तो ए पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, बी पॉइंट का V2, सी पॉइंट का V3, और इसी तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, V1 का। यहाँ पे V1 का पोटेंशियल ग्रेटर होगा किससे, V2 से, V2 का पोटेंशियल ग्रेटर होगा किससे, V3 से। ये था आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे इसको, कुछ फिगर्स भी दिया हुआ एनसीईआरटी में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डायपोल, वो आप वहां से देख लेंगे। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या, पहले इसको समझना है। हम डेफिनेशन से नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम आपको मेनली पॉइंट समझा रहे हैं कि रियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। डिफिनेशन ऑलरेडी गिवन है, आप वहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट नहीं तो यहां से भी कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, हम जो पॉइंट बोलना चाह रहे हैं वो पॉइंट कौन सा बोलना चाह रहे हैं, हम पॉइंट बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आप क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखिए इस चार्ज को आप Q1 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। अब इस चीज को हमको समझाना है रियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। एनर्जी का वैल्यू चूंकि न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q1। अब देखिए चूंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो यहां से देखेंगे इसका वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में 1/4πε0 Q1 इंटू Q/R इंटू यहाँ पे Q1 है। और आपको हम पहले ही बताया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q1/R। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। ये तो आप न्यूमेरिकली वैल्यू को समझ गए कि ये वैल्यू होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखते क्या है। अगर हम थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पे जाएं तब इसी चीज को हम समझाने का कोशिश करें। अगर हम इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट पे चार्ज को हम Q2 ले लेते हैं, सोचिए एक सेकेंड, और यहाँ वाला चार्ज Q2 लेते और यहाँ वाले चार्ज को Q1 शो करते, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता
1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसकी बात कर ले, हटा दें इसको। अब देखिए रियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आपको समझना है और इस पॉइंट से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज बोलते हैं इसको, और n नंबर ऑफ चार्ज भी आप निकाल सकते हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक चार्ज है आपका Q1 और Q1 से यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस है R, एक पॉइंट P है। और अब क्या किया गया, एक चार्ज है आपको इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, एक चार्ज Q2 है जो कि कहां प्लेस्ड है, इंफिनिटी पे। ये चार्ज Q2 इंफिनिटी से कहां आता है, P पॉइंट पे। ये चार्ज Q2 इंफिनिटी से कहां आता है, P पॉइंट पे। तो आप जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, एनर्जी का जो वैल्यू वो वर्क डन के बराबर। वर्क डन तब पॉसिबल है जब कोई चार्ज पार्टिकल 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल Q2 है ये मूव कर रहा है इंफिनिटी टू पॉइंट पे, यानी Q2 का मूवमेंट हो रहा है। तो हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एनर्जी का वैल्यू निकालना है, यानी इस Q2 के P पॉइंट तक आने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। पोटेंशियल एट पॉइंट P आपको ऑलरेडी पहले से पता है। P पॉइंट का पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q/R। चूंकि हम डिस्टेंस R दिखा दिए तो R। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बात करें अब पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम पहले ही बताए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, हम लोग जब भी नीचे जो चार्ज डिफाइन करते हैं इसको, तो यहाँ पे जो चार्ज Q2 है वो कहां से कहां मूवमेंट कर रहा है, वो चार्ज मूवमेंट कर रहा है इंफिनिटी से P पॉइंट तक। तो यहाँ पे बात करेंगे चार्ज Q2 की, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू Q2, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन। और वर्क डन को ही एनर्जी लिखते हैं तो U इज इक्वल टू V इंटू Q2। तो यहाँ से V का वैल्यू पुट कर दें, V का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 कितना देखें, Q/Q1, सॉरी नॉट Q, यहाँ पे Q1 लिखना था, 1/4πε0 Q1/R इंटू कितना, Q2। तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। अब एक पॉइंट और यहाँ पे हम देखेंगे, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक तरह का वर्क डन है। वर्क डन किसका, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाएंगे तो उसको इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं इसको, अगर कोई चार्ज Q2 है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। एक बार फिर से बोले, हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। यहां से देखिए आप डिफिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge, product of magnitude of charge which move from infinity to point P and electric potential electric potential is called electric potential energy. Electric potential energy। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज which move from infinity to point P।
ये चार्ज इंफिनिटी से पॉइंट पी तक मूव कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब देखिए अभी जो हम पॉइंट पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर टू चार्ज में क्या था, एक चार्ज ऑलरेडी गिवन था, दूसरा चार्ज Q2 इंफिनिटी से मूव कर रहा था और P पॉइंट तक आ रहा था। अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर मल्टीपल चार्ज। अब जो पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट कहां पढ़ना है हमको, वो पॉइंट पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर मल्टीपल चार्ज, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो पॉइंट हमको पढ़ना है वो पॉइंट है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर मल्टीपल चार्ज, यानी मल्टीपल चार्ज के कारण पोटेंशियल पढ़ना है फॉर मल्टीपल चार्ज, और उसके कारण क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है। अब देखिए अगर हम मल्टीपल चार्ज की बात करें तो मल्टीपल चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो वही पॉइंट यहाँ पे एक चार्ज ले लिया आपने Q1 और यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दिए P, यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दिए Q, यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दिए R, यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दिए S और यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दिए इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे बहुत सारा चार्ज है आपका, कौन कौन चार्ज है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे चार्ज Q2 भी है, चार्ज Q3 भी है, Q4 भी है, डॉट 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 Qn भी है। अब क्या हुआ, सबसे पहले यहां से यहां की बात करें तो इसको हम लोग यहां से यहां का डिस्टेंस बोल सकते हैं R12, चूंकि चार्ज Q1 और Q2, चूंकि ये जो सबसे पहले चार्ज Q2 क्या करेगा इंफिनिटी से किस पॉइंट पे आएगा, P पॉइंट पे, इसीलिए यहां से यहां का डिस्टेंस दिखा है R12। फिर देखिए यहां से चार्ज Q3 मूव करेगा और किस पॉइंट पे आएगा, ये आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस आप शो करेंगे R13, किसके किसके बीच का, इसके बीच का, ये डिस्टेंस की बात बोल रहे हैं R13। फिर देखिए यहां से Q4 चार्ज मूव करेगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस शो करेंगे R14। अब देखिए ये Qn चार्ज है वो क्या करेगा, इस पॉइंट से S पॉइंट पे आ जाएगा, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस शो करेंगे वो R1n। अब देखिए इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, हम आपको पहले ही बताए कि अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें P पॉइंट पे, तो आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू पता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला होता है P पॉइंट पे पोटेंशियल का, फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला है 1/4πε0 1/4πε0 Q1/R, R के जगह कितना R12 ले लिया हमने। अब एक चीज देखिए, अब हमको इस पॉइंट पे क्या निकालना है एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू, या डायरेक्ट लिखिए एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V, तो यहाँ पे कौन चार्ज आ रहा है Q2, तो Q2 इंटू इसको V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, V का वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q1/R12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R12। अब आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ एक पॉइंट की बात हुई, अब आगे बात करेंगे दूसरा भी चार्ज है हमारा Q3 भी मूव कर रहा है, तो Q3 मूव कर रहा है तो उस केस में क्या लिखेंगे, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इसको V1 इसको V2 मान लें, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q1 बाय, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए R13, Q1/R13, यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे तो U इज इक्वल टू कितना 1/4πε0 Q1, कौन आ रहा है यहाँ पे, पहले केस में Q2 आ रहा था, दूसरे केस में Q3 मूव कर रहा है, तो 1/4πε0 यहाँ पे लिखेंगे Q1 इंटू Q3/R13। इसी तरह से ध्यान से देखिए, अब हम आगे इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म को हम डायरेक्ट लिखेंगे U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q4/R14। इसी तरह अगर nth टर्म वाला होगा तो nth टर्म वाले को क्या लिखेंगे, इसके बाद हम कर रहे हैं nth टर्म वाले को आप लिखेंगे U इज इक्वल टू 1/4πε0
Q1 इंटू Qn बाय R ऑफ 1n। अब देखिए अब टोटल को क्या कर देना है, सम कर देना है। ये था टोटल को सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इसको हम हटा दें क्योंकि हटाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम सब में देख रहे हैं 1/4πε0। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करें लिखना, अभी हम कोई भी वैल्यू मिटाए नहीं। टोटल u की जो बात करेंगे तो टोटल u में हमारा 1/4πε0 तो कॉमन आएगा इस सब में। पहले टर्म में क्या आएगा ये देखिए, Q1 इंटू Q2 बाय R12, Q1 इंटू Q2 बाय R12, Q1 इंटू Q2 बाय कितना R12। फिर हम दूसरे टर्म में जाएं तो यहाँ पे Q1 इंटू Q3, यहाँ पे प्लस कर दीजिए चूंकि कॉमन ले चुके हैं हम, Q1 इंटू Q3 बाय R13। इस टर्म के लिए जो बचेगा वो बचेगा आपको Q1 इंटू Q3 बाय R13। फिर नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो ये वाला टर्म है Q1 इंटू Q4 बाय R14। डॉट 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 अगर nth चार्ज की बात करें Q1 इंटू Qn डिवाइडेड बाय R1n। ये था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ चार्ज, यानी n नंबर ऑफ चार्ज के केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ऐसे जाएंगे आप। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया रहेगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द गिवन डायग्राम। क्या रहेगा आपको क्वेश्चन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी in the given diagram, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द गिवन डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखिए ये ट्राइंगल की बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके इच वर्टेक्स पे चार्ज प्लेस है, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है R। अब इस सिस्टम का ये जो ट्राइंगल, इसका इक्विपोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आप किसी एक पॉइंट से जाएं, Q1 से Q2, तो ये हो जाएगा 1/4πε। इसमें कोई भी चार्ज मान लीजिए Q2 मूव करके आ रहा है किसी पॉइंट पे, तो ये क्या होगा 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाय कितना R। फिर Q2 से Q3 के लिए तो 1/4πε Q2 इंटू Q3 बाय R। और नेक्स्ट और थर्ड टर्म क्या होगा, 1/4πε Q3 इंटू Q1 बाय R। इसी तरह से अब दूसरा फिगर देखें, अगर वहां पे आपको बोल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसका, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, अगर हम सेकेंड फिगर की बात करें, सपोज किसी भी स्क्वायर के लिए लेना है, स्क्वायर के लिए लेंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे मान लो चार्ज है आपको Q1, इस पॉइंट पे चार्ज है आपको Q2, इस पॉइंट पे चार्ज है आपको Q3, इस पॉइंट पे चार्ज है आपको Q4, और इच वर्टेक्स ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, वर्टेक्स का जो वैल्यू है वो R के बराबर। तो इस फिगर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाय R, फिर 1/4πε Q2 इंटू Q3 बाय R, फिर नेक्स्ट देखेंगे 1/4πε Q3 इंटू Q2, ये तो हो गया 1/4 का Q1 इंटू Q2, Q2 इंटू Q3 एंड Q3 इंटू Q4 बाय R, और लास्ट होगा 1/4πε Q4 इंटू Q1 बाय R। आज बस इतना ही। अगले क्लास में एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में इस टाइप का, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से आगे क्या पढ़ना है।